हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैंने सोचा था ना सुबह सुबह उठ करके मैं वॉक पे जाऊंगी क्योंकि बच्चों की 3 दिन की छुट्टी है। लेकिन इतना मतलब शरीर में दर्द था, कमर में दर्द था, क्योंकि मंथली प्रॉब्लम के टाइम ऐसा ही होता है और शरीर में इतना भर भर के आलस भर जाता है ना कि क्या ही बताऊं। जिस दिन मैं जो सोचती हूँ वो तो कभी ही नहीं होता, इसलिए सोचना ही नहीं चाहिए। जो करना हो तुरंत कर डालो, सोचने से कुछ नहीं होता। तबीयत मतलब 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ऐसे सुस्ती सी थी शरीर में, अलग तरीके से हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में ना, तो मैं क्या ही बताऊं। मतलब कुछ चीज़ें बताने से समझ में नहीं आती। हमारी बहनों को, हमारी सखियों सहेलियों को वो बात अच्छे से समझ जाए आएगी जो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी 99% वीडियो जो देखती हैं वो मेरी सखी सहेली ही हैं। 1% पुरुष लोग देखते हैं, उनको भी मुझे ऐसा लगता है इसलिए देखते होंगे क्योंकि उनको भी अपना वज़न कम करना होगा। बाकी तो मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, और ख़ास क्या ही दिखाएं। मेरे पास क्या है जो दिखाने के लिए दिखाऊं, कुछ भी नहीं है। बस खाती हूँ, रहती हूँ, जीती हूँ, एक तरीके से कह लो कि अपना जीवन काटती हूँ। बाकी दिखावे के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर तो बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। मतलब अपना कोई पर्सनल अपने नाम से कोई घर नहीं है जिसमें मैं रह सकूं, दिखा सकूं कि हाँ भाई ये मेरा बढ़िया सा चमकता धमकता घर है। अभी तो मैं जितने दिन से आप लोग देख रहे हो सरकारी क्वार्टर में ही रह रही हूँ। बस यही 2 बच्चे हुए हैं, इन्हीं के लालन पालन पोषण में अपना पूरा जीवन मतलब हम दोनों ने पतिदेव जी की कमाई और मेरी मेहनत इसी में लगी है। 2 बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको पाल पोस के बड़ा करने और उनको खिलाने में ही सारी कमाई। अभी तक अपने लिए मैंने कोई 4 व्हीलर नहीं ली है, 2 व्हीलर भी नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया है। 2 व्हीलर पतिदेव जी ने लिए थे मतलब शादी के टाइम पे, और वही तब से है हमारे पास, ना उसको मैंने चेंज किया ना बदला। तो मतलब दिखाने जैसा मेरे जीवन में कुछ है नहीं और दिखावा जैसा कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। जो है सादा बोदा आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ, शायद आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। और हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों से मतलब अपनी बात कहती हूँ। हालांकि मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, अपनी बात गुस्से से भी नहीं कहती हूँ। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान किसी भी चीज़ में मेहनत करेगा और उसके मेहनत के अनुसार उसका मतलब वीडियो नहीं चलेगा या नहीं देखा जाएगा तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसको मन में हताशा निराशा होती है। बस इतनी ही बात मैंने कही थी। हालांकि आप लोगों के सारे कमेंट पॉजिटिव ही आते हैं, कभी नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं। 1-2 लोगों को लगता है कि मैंने वज़न नहीं कम किया है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जो आपको जैसा लगता है आप बिल्कुल खुशी खुशी कह सकते हैं। आपको गालियाँ देना है तो बिल्कुल बक के जाइए, क्योंकि जो जो देता है ना जो चीज़ उसी को लगता है। मेरे को क्या ही, मुझे नहीं लगता। तो बस अपनी काम में व्यस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आपके पास जो है जितना है, बाकी दिखावे के लिए आप कुछ भी ना करो। आपके पास जो है वही दिखाओ। जो दिखावे के लिए करते हैं भाई, दिखावे के लिए कितना कोई कर पाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी। और ये बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये बिना तेल के भी बन जाती है। आप तेल में भी बना सकते हैं, बिना तेल में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 1 बूंद तेल में भी बन सकती है, 1 चम्मच तेल में भी बन सकती है। और यहाँ पे मैंने नेनुआ को छील दिया था, थोड़ा सा कटिंग किया था। उसके बाद ये सब्ज़ी मैंने गौरी को सौंप दी। मैंने कहा बैठे बैठे बेटा तुम ये काम कर डालो, फिर मैं स्नान करके आती हूँ। स्नान करके आने के बाद डायरेक्ट मैं किचन में आई, क्योंकि आज पूजा पाठ का सिलसिला था नहीं। पूजा पाठ से बाहर हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रखा। इस बार मैं गांव से आई हूँ तो आप लोगों ने कहा था पैकेट का बाद दूध सही नहीं होता, तो इसलिए बहुत ही अच्छा ग्वाला मिला है। एकदम बढ़िया प्योर दूध गाय का देता है, 55 रुपये लीटर मिलता है। इसलिए मैंने कहा भाई बच्चे खाएंगे पिएंगे, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिखावे वाले जीवन से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को पौष्टिक खिलाएं, आप पौष्टिक खाएं। मेरा यही मानना है। बाकी आप लोगों की राय आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कुछ बताते हो, लेकिन जब कुछ निगेटिव कमेंट आते हैं ना, ऐसे लगती जैसे वज़न कम नहीं हुआ। मेरा वज़न कितना कम हुआ है, मैंने कितना खुद को अच्छा महसूस करती हूँ ना, मैं शब्द में नहीं बता सकती। क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जीवन मैंने दर्द में काटे हैं, या फिर ये भी कह लो कि मेरा पूरा जीवन दर्द में ही कटा है अभी 3-4 साल पहले से। क्योंकि दर्द पैदा होने के बाद से ही शुरू है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रिश्तों में होते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शरीर से होते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शारीरिक तकलीफ देते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रिश्तों के दर्द होते हैं वो मानसिक तकलीफ देते हैं। तो मानसिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ मैंने दोनों झेली है, और अब मैंने दोनों को छोड़ दिया है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो होना होगा वो तो होगा ही, मेरे सोचने से क्या होगा। चलो भाई रिश्ते अपनी जगह रहने देते हैं। अब मुझे उन सब सारे रिश्तों से क्या ही लेना देना, क्योंकि मेरी दुनिया अलग हो चुकी है।
मैं दूर रहती हूँ सब चीज़ों से, तो मुझे अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए, उतना ही दिमाग लगाऊँ जितना मेरे दिमाग को कोई चीज़ परेशान ना करे, इसलिए मैं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। और यही एक रीज़न भी है मेरा यूट्यूब का कि चलो भाई मैं इसमें व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि ये इसमें 4-5 घंटे आपके पूरे के पूरे दिन भर में लग जाते हैं। और एक ब्लॉगर, एक यूट्यूबर की जीवन जो होती है ना, दिन भर कैमरा लिए घर में घूमना रहता है। लोगों को लगता है कि जीवन आसान होता है, किसी का भी जीवन मुझे नहीं लगता आसान होगा, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे मेल पर्सन हो, चाहे फीमेल पर्सन हो, चाहे जॉब वाले हो, चाहे गृहिणी हो, सबका जीवन अपनी अपनी जगह कठिन ही होता है, किसी का जीवन आसान नहीं होता। सभी लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब वाले हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले हैं, काम सबके जीवन में होता है। तो बात करते करते कितनी सारी बातें होती हैं जो आप लोगों से कहनी होती हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ लाइव आऊँ यूट्यूब पे, आप लोग से बातें करूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि अगर मैं टाइम दे दूँगी कि इस टाइम आऊँगी, अगर नहीं आई तो वो आप लोग वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और बिना बताए हुए लाइव आ जाओ तो आप लोगों को नहीं पता रहेगा, तो आप लोग जुड़ नहीं पाएंगे। जहाँ तक लाइव की बात हुई ना, तो बिना बताए आप लोगों को लाइव नहीं आऊँगी, कोई दिन सुनिश्चित करूँगी फिर लाइव आऊँगी। इतने में मैंने सब्जी जब तक हमारी पक रही थी तब तक मैंने अपना सलाद कट कर लिया, वही स्प्राउट वाला सलाद जो कि मैं तैयार करके खाती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे क्या किया ना, सब्जी बन चुकी थी, बेटे को इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, उससे रहा नहीं जाता। वैसे आज लेट हो भी गया था। जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो मेल मेल के काम करना होता है, ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे आराम से ही काम करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा सलाद चखी, बहुत स्वादिष्ट सलाद लगता है जब इसमें नींबू निचोड़ दो ना, तो खट्टा खट्टा। उसके बाद कटोरी भर करके मैंने बेटे को दिया। बेटा हमारा 2 कटोरी सलाद खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया। यहाँ पे बैठ करके उसका थोड़ी देर यही मोबाइल देख लेता है। वैसे मैं मना करती हूँ खाना खाते समय, बाकी उसका क्लासेज रहता है, अपना पढ़ाई लिखाई करता है। बेटा का इस बार इंटर फाइनल है। बेटे खाना खा चुके, पतिदेव जी खाना खा चुके। उसके बाद क्या था ना कि मैंने ऐसे बर्तन रखा, मैंने कहा पहले मैं सलाद खा लेती हूँ। काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मुझे अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना ही होगा। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। ये देखिए बहुत ही कम तेल में सब्जी, इतना मीठा बना था नेनुआ। पतिदेव जी एक ही साथ सारे सामान भिंडी और नेनुआ लाए थे ना, समझ नहीं आता क्या बनाऊँ। ऐसे नेनुआ बनाने के चक्कर में भिंडी बेचारी एकदम सूख के लकड़ी हो। थक गई है आँखें पर जिया माने ना, तक तक राहें थक गई है आँखें पर जिया माने ना, दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। सलाद खाया था, उसके बाद मैंने पानी काफ़ी देर तक नहीं पिया था। ऐसा ना कि मुझे प्यास ही नहीं लगी थी, लेकिन आपको पानी खूब दबा के पीना है। कम से कम 3 लीटर पानी तो आप पियो ही पियो। गर्मी का सीज़न है, बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दो, खूब अच्छे से हाइड्रेट रखो। पानी आप टाइमर लगा के पियो, नहीं प्यास लगती है तब भी आप पी लो। कम से कम 2.5 लीटर 3 लीटर पानी ज़रूर पियो। उसके बाद अभी दोपहर का टाइम है, 1 बजने को है। दोपहर के टाइम में मैंने 2 रोटी ली है, नेनुआ की सब्ज़ी। सलाद मैंने पहले ही इतना खा लिया था, तो बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था। बस नेनुआ की सब्ज़ी मैंने थाली में ही लिया, नो कटोरी नो चम्मच कुछ नहीं, बस हाथ से रोटी तोड़ा और गपागप खाया। और खाने के बाद बस फटाफट से चाय बनाया। पतिदेव जी के लिए आए थे, अपना बिल्कुल पीने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने 1 बजे ही खाना खाया, तो फिर चाय क्या पीती। अभी मैं 4:30 बजे का टाइम होगा। बच्चों को भूख लगी थी, ये मैं केला लाई थी। अब बच्चे पहले केला खा के दूध पी लेते थे, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना, बच्चों का भी थोड़ा सा बदल जाता है मन। तो बच्चे बोले मम्मी बनाना शेक बना दो। बनाना शेक तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब केला खूब अच्छे से घुल जाता है। थोड़ा सा टाइट केला रहता है ना, तो उतना अच्छे से मतलब मीठापन नहीं होता। उसके बाद इसमें मैंने दूध डाला, थोड़ा सा बर्फ़ डाला है। और दूसरी चीज़ जो होती है, अभी बनाना शेक हो, मैंगो शेक हो, कोई भी शेक बनता है दूसरे के घरों में देखते होंगे आप, मीठे के लिए उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डालते हो, चाहे खजूर डालें, चाहे मिश्री डालें, चाहे चीनी डालें। लेकिन मेरे बच्चे ना चीनी ना मिश्री ना खजूर कुछ भी नहीं डालते। बस जो केले में मिठास होगी ना, उतने से ही उनका काम चल जाएगा। अलग से एक्स्ट्रा चीनी कुछ भी नहीं। हमारा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है।
अच्छा, हम बड़ों से सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे डाइटिंग वगैरह, मीठे पे कंट्रोल, लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ, मेरा बेटा इतना कंट्रोलिंग पर्सन है, इतना कंट्रोलिंग पर्सन है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसको तो भैया गुड़, चीनी, किशमिश, जिसमें सारी चीज़ों में मिठास है वो बिल्कुल भी नहीं खाता। कभी कभार ऐसे मिठाई घर में आती है ना, तो वो कहेगा कि लाओ आज ही एक ही टाइम 10-12 मिठाई खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खाना है। तो जिस दिन मिठाई आती है 6-7-5 जितना उसका मन होता है वो खा लेता है, उस दिन वो पूरा सोता है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई नहीं करता, फिर अगले दिन वो नहीं खाता। उसके बाद मैंने बनाना शेक बनाने के बाद बच्चों को टहलने चली गई थी। आज मेरा मंथली प्रॉब्लम का डे 1 था, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। उसके पहले जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं ना, ऐसे लगता है कि मतलब क्या ही हो रहा है, दुर्दशा हो जाती है पूरे शरीर की, इतनी तकलीफ, ऐसे ऐसे हार्मोनल रिलीज होते हैं शरीर में, एकदम से मन ऐसे लगता है ना कि मन निगेटिविटी सोचने लग जाए। उसके बाद घर आने के बाद सिर्फ धनिया की चटनी बनाई थी, दाल बनाई थी, क्योंकि सूखी सब्जी बनाई थी, खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। जैसे कि मैंने आप लोगों से सुबह बताया था, भूख भी बिल्कुल नहीं थी। आजकल दूध पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, मतलब 2 लीटर लिया जा रहा है, तो बच्चों का पीने के लिए, बड़ों के पीने के लिए, सबके लिए पर्याप्त है। इसलिए मैंने पहले 1 लीटर आता था, फिर 1.5 लिया, फिर 2 लीटर मैंने ले लिया, किसी को कम ना पड़े। यहाँ पे सबको दूध दिया घर में, जिसको पीने का मन था। बच्चों का ओट्स ख़त्म हो चुका है, तो ओट्स मैंने नहीं भिगोया। देखिए मैंने आज कितनी वॉक करी है, 8000 स्टेप लिए हैं। लगभग मैंने 6.5 किलोमीटर की वॉक करी है। 333